हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। पिछले पार्ट तक हमने देखा था कि सीतुमो, उसकी मोम और गुवे एक जगह पर जाते हैं जहां वो एक गेम खेलते हैं जिसमें गुवे हर बार जीत जाता है। घर आने पर सीतुमो और गुवे को उसकी मोम एक साथ बैठा देती है और कहती है तुम दोनों कपल की तरह लग रहे हो। अब पार्ट 6 की स्टार्टिंग में सुबह सुबह गुवे सीतुमो की मोम को बताता है कि वो दोनों आज एक साथ कॉलेज जा रहे हैं। ये दोनों बस में एक साथ बैठ जाते हैं। गुवे सीतुमो से पूछता है कि तुम्हें स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है, तो वो हाँ कहती है। फिर वो दोनों एक ईयरफोन से सुनने लगते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। वहीं सीतुमो की मोम कुछ सामान लेकर घर आ रही होती है। तभी फूपे उन्हें रास्ते में रोक लेता है, लेकिन वो उसे नज़रअंदाज करती है। तभी वहाँ पर सीतुमो आ जाती है। सीतुमो की मोम उसे लेकर यहाँ से चली जाती है। घर आकर सीतुमो की मोम बताती है कि वो उस लड़के को जानती है। वो स्कूल में सीतुमो के साथ था और उसके लिए सीतुमो ने पर्सनल डायरी भी बना रखी थी। उसकी मोम कहती है कि उन्हें फूपे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए उसे उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सीतुमो कहती है उसे भी फूपे पसंद नहीं है। अगले दिन सीतुमो की मोम वापस अपने होम टाउन जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो एक कॉन्ट्रैक्ट सीतुमो से साइन करने के लिए कहती है कि वो हमेशा गुवे के साथ टच में रहेगी। पहले तो सीतुमो मना करती है, लेकिन मोम के जिद करने पर वो साइन कर देती है। उसकी मोम के जाने के बाद सीतुमो अपना सारा सामान पैक करती है और वापस हॉस्टल में शिफ्ट होने के लिए चली जाती है और गुवे को भी मैसेज करके बता देती है। गुवे रात होने पर जब वापस रूम पर आता है तो उसे सब खाली खाली सा लगता है, क्योंकि अब सीतुमो यहाँ पर नहीं है। तो वो बार बार उसके बारे में सोचने लगता है और अखरोट की डिश बनाकर खाता है जो सीतुमो और उसकी मोम ने बनाई थी। दूसरी तरफ जॉब पर ओवरटाइम करने की वजह से सीतुमो को वार्डन कहती है कि रोज रात को तुम लेट आती हो तो कहीं और भी रूम ले सकती हो, क्योंकि इससे डिसिप्लिन बिगड़ रहा है। नेक्स्ट दिन वोंगशोन फूपे से कहती है कि तुम्हें सीखते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, अब तुम्हारा टेस्ट होगा। तो फूपे कहता है टेस्ट में अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो ये दोनों सीतुमो से मिलने के लिए जाएंगे। वोंगशोन कहती है कि ठीक है। वोंगशोन फूपे को इस तरह से देख रही होती है जैसे वो शायद फूपे को पसंद करने लगी हो। दूसरी तरफ सीतुमो अपने ऑफिस के मैनेजर के पास जाती है और कहती है कि वो रिजाइन दे रही है क्योंकि उसे अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, उसे एडवर्टाइजिंग पसंद है। उसकी मैनेजर उसे फ्यूचर के लिए गुड लक कहती है। लैब में प्रोफेसर जियांग आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुवे अपना कुछ पर्सनल काम कर रहा है। तो वो कहते हैं कि लैब का प्रोजेक्ट किए बिना तुम बाकी काम कैसे कर सकते हो, लेकिन गुवे ने तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया होता है। तो प्रोफेसर जियांग उससे कुछ नहीं कहते हैं। गुवे सीतुमो के हॉस्टल के बाहर आता है, वो उससे मिलना चाहता है। तभी उस हॉस्टल की वार्डन कहती है तुम इतनी देर से यहाँ क्यों खड़े हो। तभी वहाँ पर प्रोफेसर जियांग भी आ जाते हैं और बताते हैं कि ये उन्हीं का स्टूडेंट है। वो गुवे को जाने के लिए कहते हैं, लेकिन गुवे रुककर उन दोनों की बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। सीतुमो हॉस्टल रूम में होती है। तभी गुवे उसे फोन करता है और कहता है कि उसकी मोम फिर से आ रही है। सीतुमो अपनी मोम के बारे में सुनकर यहाँ से जाने लगती है, क्योंकि उसकी मोम से उसने वादा किया था कि वो गुवे के साथ ही रहेगी। वोंगशोन भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। ये दोनों गुवे के घर पर पहुंचती है। गुवे कहता है कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो नहीं आ पाई है। तो सीतुमो वापस जाने लगती है। तभी वोंगशोन उसे रोक लेती है और कहती है कि कोई आने वाला है। तभी वहां पर फूपे आ जाता है। वो कुछ खाने पीने का सामान भी लाया होता है, लेकिन गुवे और सीतुमो उसके आने से खुश नहीं होते हैं। वोंगशोन एक हॉरर मूवी देखने के लिए कहती है। ये सभी मूवी देखने लगते हैं तो सीतुमो काफ़ी डर रही होती है। फूपे के कुछ कहने पर सीतुमो से इग्नोर कर रही होती है। ये बात सभी नोटिस करते हैं। फूपे काफ़ी ड्रिंक कर लेता है तो गुवे और सीतुमो उसके लिए शहद लेने किचन में जाते हैं। वोंगशोन फूपे से कहती है यहाँ से चलते हैं, लेकिन फूपे काफ़ी नशे में होने की वजह से उसे वोंगशोन की जगह सीतुमो दिख रही होती है। वो उसका सिर पकड़कर उसे किस करने वाला ही होता है। तभी पानी का गिलास सीतुमो के हाथ से छूट जाता है। फूपे और वोंगशोन सीतुमो को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे लगा कि ये सीतुमो है, लेकिन वो उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
सीतुमो ये देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और फिर वो भी यहाँ से जाने लगती है। लेकिन गुवे उसे कुछ न कुछ बताता जाता है और कहता है कल तक रुक जाओ और फिर चली जाना। सीतुमो रुक जाती है, उसे भूख लगती है तो वो नूडल्स चेक करती है, लेकिन वो खत्म हो गए होते हैं। इसलिए ये दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जाने पर सीतुमो एक मिठाई खाती है और गुवे को अपने हाथ से खिलाती है तो वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद गुवे एक इलेक्ट्रिक शॉप से कुछ सामान लेता है तो एक लेडी इन्हें बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझती है। काउंटर पर एक लड़की उन्हें बताती है कि एक चीज़ और लेने पर उन्हें ऑफर मिलेगा तो सीतुमो एक च्युइंगम उठा लेती है। जब घर पर आकर गुवे बैठकर उस च्युइंगम को खाने लगता है तो उसे पता चलता है कि ये प्रोटेक्शन है। तभी सीतुमो वहाँ पर आ जाती है तो वो उसे अपने बैग में रख लेता है और सोचता है कि ये लड़की गलती से क्या लेकर आ गई है। अगले दिन सीतुमो हॉस्टल जाने के लिए कहती है तो गुवे उसे रोकता है क्योंकि उसका हॉस्टल कैंपस से काफ़ी दूर होता है और इसके अलावा उसकी मॉम ने उसे यहीं पर रहने के लिए कहा था। तभी एक आदमी दरवाजे पर आता है जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया होता है जो सीतुमो की मॉम ने सीतुमो से साइन करवाया होता है। इसलिए सीतुमो को अब यहीं पर रहना होगा। तभी एक प्लम्बर नल चेक करने के लिए आता है तो सीतुमो कहती है वो अपनी फ्रेंड से मिलने हॉस्टल जा रही है। सीतुमो हॉस्टल पहुंच जाती है। तभी वोंगशोन भी यहाँ पर आ जाती है, लेकिन कल रात को जो हुआ उस वजह से ये बात नहीं करती है। तभी सीतुमो के पास फोन आता है कि उसका एडवर्टाइजिंग कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। ये सुनकर वोंगशोन भी खुश होती है। सीतुमो और उसकी फ्रेंड लंच कर रहे होते हैं। तभी उसकी फ्रेंड मिंगलियू का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। ये और कोई नहीं बल्कि गुवे का फ्रेंड ही होता है जिसका नाम आहके होता है। ये दोनों कुछ दिनों बाद कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो वो सीतुमो और गुवे को भी साथ चलने के लिए कहते हैं। फिर मिंगलियू और आहके डेट पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ फूपे अकेला बास्केटबॉल खेल रहा होता है। उसे बहुत बुरा लगता है जो कल रात नशे में हुआ जिससे सीतुमो ने उसे गलत समझ लिया था। वो रूम पर आता है तो उसे पता चलता है कि सीतुमो कहीं घूमने जा रही है तो फूपे भी इनके साथ जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में गुवे और सीतुमो लिफ्ट से आ रहे होते हैं तो गुवे बैग से चाबी निकालने के लिए कहता है तो वो च्युइंगम का पैकेट निकालता है जिसे खोलने पर उसे प्रोटेक्शन दिखता है जिसे देखकर वो शॉक हो जाती है। गुवे भी चुप हो जाता है। ये दोनों जब रूम पर आते हैं तो गुवे कहता है कि ये सामान में था जो लेकर आए थे तो सीतुमो कहती है कि वो च्युइंगम समझकर इसे ले आई थी। गुवे इसे फेंकने के लिए कहता है। सीतुमो पूछती है तुम्हारे बैग में ये क्यों था, क्या कल रात को कुछ काम था? तो वो कहता है कि तुम ज्वाइन करोगी। ये सुनकर सीतुमो से डस्टबिन में फेंक देती है। बाद में सीतुमो वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रही होती है जो उसकी मॉम ने भेजा था। जब वो गुवे से पूछती है तो वो कहता है उसे इस बारे में नहीं पता, लेकिन उसने ही वो छुपाया होता है ताकि सीतुमो यहीं पर रहे। ये दोनों अब एडजस्ट हो जाते हैं। ये गेम खेलते हैं और सीतुमो गुवे के साथ खुश भी होती है। अगले दिन ये घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन जब गाड़ी आती है तो उसमें फूपे और वोंगशोन भी होते हैं। लेकिन फिर ये गाड़ी में बैठ जाते हैं और ये सभी एक बीच पर उतरते हैं और वहाँ पर टेंट लगाते हैं तो सभी इंजॉय करने लगते हैं। ये सभी बहुत खुश होते हैं। गुवे और फूपे भी इन्हें ज्वाइन करते हैं और फिर सीतुमो कपड़े चेंज करने के लिए टेंट में आती है तो वहाँ वोंगशोन भी होती है। सीतुमो कहती है कि उसे फूपे पसंद नहीं है और ये दोनों फिर से दोस्त बन जाती है। सीतुमो बाहर आकर गुवे के साथ पतंग उड़ाने लगती है। तभी उसकी नज़र फूपे पर पड़ती है तो वो कहती है कि कुछ लोग पतंग की तरह होते हैं, लेकिन उसे उड़ाने वाला थक जाता है। ये सुनकर गुवे पतंग का धागा काट देता है जिससे वो उसके पीछे पड़ जाती है। फूपे इन्हें देखकर सैड फील करता है जो वोंगशोन भी नोटिस कर रही होती है। सीतुमो और गुवे एक जगह जाकर शंख उठाते हैं। सीतुमो शंख में आवाज़ सुनने लगती है और फिर वहाँ से चली जाती है तो गुवे और फूपे एक ही शंख को उठाने वाले होते हैं। तभी इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सी यू गाइस।